हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था नंबर सिस्टम में कि कैसे हम लोग डेसिमल नंबर को बाकी तीन नंबर सिस्टम में चेंज किए थे। डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। और इन तीनों में हम लोगों ने क्या किया था, डिवीजन का एक प्रोसेस था। डेसिमल टू बाइनरी में 2 से डिवीजन, डेसिमल टू ऑक्टल में भी डिवीजन था बट 8 से, डेसिमल से हेक्सा में भी डिवीजन था बट 16 से। तो आज हम लोग इसका ऑपोजिट देख रहे हैं। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से डेसिमल। तो पिछले बार क्लास में हम लोगों ने डिवीजन का प्रोसेस देखा था। आज हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो अगर हम बाइनरी को डेसिमल में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा, बट कितने से? तो पहले आपको पता है कि बाइनरी का मतलब कितना होता है, 2। ऑक्टल का मतलब कितना होता है, 8। और हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है, 16। ये एक्चुअली इसका बेस वैल्यू है। बेस ऑफ बाइनरी नंबर इज 2, बेस ऑफ ऑक्टल नंबर इज 8 एंड बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज 16। तो जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर से। जब हम ऑक्टल को चेंज करेंगे डेसिमल में तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 के पावर से। और जब हम लोग हेक्साडेसिमल को चेंज करेंगे डेसिमल में तो उसमें भी मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन 16 के पावर से। हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने स्कूल लाइफ में अपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि सपोज 726 एक नंबर है। अब इसमें कोई बेस नहीं था, तो आप जानते हो कि हम लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं अपने रियल लाइफ में, दैट इज डेसिमल नंबर, बिकॉज हम लोग नंबर कहाँ से कहाँ तक यूज करते हैं, 0 to 9। टोटल 10 नंबर ही हम लोग जानते हैं, तो 0 से 9 का मतलब टोटल कितना नंबर हो गया, 10। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। तो ये 726 इज अ डेसिमल नंबर, बिना बेस का होता है। हम लोग कभी बेस नहीं लिखते, सिंपल कैलकुलेटर से भी यूज करते हैं। तो इस नंबर को आप अगर एक्सटेंडेड फॉर्मेट में, आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो कैसे हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिखते हैं। तो सब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 700 प्लस 20 प्लस 6। ऐसे आपने पढ़ा होगा, 700 प्लस 20 प्लस 6, दैट इज 726। अब यहाँ देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते थे 7 इंटू 100, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1। तो 6 इंटू 1 6 हो गया, 2 इंटू 10 20 हो गया, 7 इंटू 100 700 हो गया। अब एक्चुअली सबको जोड़ेंगे जब तो आंसर तो यही आने वाला है, 726। अब एक्चुअली इसको हम लोग और अगर पावर को लिखें तो ये क्या लिखेंगे, 10 6 इंटू 10 का पावर 0। और जानते हैं आप किसी का भी पावर 0 कितना होता है, 1। चाहे वो 10 का पावर 0 1 होगा, 6 का भी पावर 0 1 होगा, 5 का पावर 0 1 होगा, 1 का पावर 0, किसी का भी। सिंपली हम लोग बोलते हैं n टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 होके 1 के बराबर हो गया। अब ये 2 है, 10 है ना, 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 कितना हो गया, 10। अब वापस 20 ही आएगा। और ये 7 है तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2। तो ध्यान से देखो, ये 7 क्या है, 7 इज माय डेसिमल नंबर, 2 क्या है, इज दिस नंबर सेकंड नंबर, एंड 6 क्या है, तो यूनिट प्लेस पे था वो नंबर। तो ये यहाँ पर देखो 6 यूनिट प्लेस का डिजिट है, सेकंड जो 2 है ये टेंस प्लेस का है, और 7 जो है 100 प्लेस का है। इसलिए हम लोग यहाँ 1 10 और 100 से मल्टीप्लाई किए थे। 1 का मतलब यूनिट प्लेस, 10 का मतलब टेंस प्लेस, 100 का मतलब 100 प्लेस। और होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, 10,000 इस तरह से। अब यहाँ पर देखो 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, तो एक सीरीज है यहाँ पर, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2। आगे अगर कोई नंबर होता सपोज 8, तो 8726 को क्या करते, 8 इंटू 1000 करते, और यहाँ पर क्या लिख रहे होते अभी, 8 इंटू 10 का पावर 3। तो 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, इस तरह से आगे कंटिन्यू होगा। तो कभी सोचे हो कि ये 10 का ही पावर क्यों है, क्योंकि ये नंबर ही कैसा है, डेसिमल नंबर, इसीलिए हम लोग यहाँ 10 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ऐसे अगर हम लोग अब नंबर सिस्टम को चेंज करना चाहें तो सिमिलरली इसी तरह के एक्सपेंडेड फॉर्मेट का जो लॉजिक है हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो सपोज पहले हम लोग बाइनरी टू डेसिमल का अगर क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन
बाइनरी में अगर 1 0 1 1 0 0 ये बाइनरी में दिया हुआ है और आपको इसका क्या फाइंड करना है, डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, तो बेस इसका 2 होता है, उसी 2 से। जैसे डेसिमल नंबर में हम लोग क्या कितने से मल्टीप्लाई किए थे, 10 का पावर 0 10 का पावर 1, उसी तरह से यहाँ। तो पहले हम लोग इस नंबर को लिख ले, क्या क्या नंबर है हमारा डिजिट है, 1 0 1 1 0 एंड 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 3, यहाँ मल्टीप्लाई 2 का पावर 4 और यहाँ 2 का पावर 5। अब 0 इंटू 2 का पावर, मतलब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, 2 का पावर 0 कितना हो गया 1, 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, 2 का पावर 5 कितना होता है 32। और ये है 1 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 1 इंटू 4 एंड 0 इंटू 2 दिस। अब 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 8 8, 0 इंटू 16 0, 1 इंटू 32 32। अब हर एक टर्म को जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 32 प्लस 8 40 एंड 4 44 मीन्स डेसिमल वैल्यू इज 44 डेसिमल। अब आप सेकेंड क्वेश्चन इसका एक वेरिएशन आप ट्राई करो। अगर क्वेश्चन लिखा होता 1 0 1, अगर ये बाइनरी है इसका डेसिमल क्या होगा, सिंपल है, आप फिर से वैसे ही लिख लो 1 0 एंड 1, फिर से मल्टीप्लाई जैसे किए थे ना, 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3, तो ये 1 0 1 1 लिखे 0 लिखे 1 लिखे, मल्टीप्लाई करते हैं 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 0 इंटू 2 1 इंटू 2 का पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 1 1 0 इंटू 2 0 एंड 1 इंटू 4 4। अब सबको जोड़ दो, 4 प्लस 1, ये तो 0 है, 4 प्लस 1 5, तो आंसर इज 5। ये हम लोगों ने क्या सीखा, बाइनरी टू डेसिमल। ये दोनों एग्जांपल हैं बाइनरी से डेसिमल को चेंज करने के लिए, दोनों में सेम है, बस हम लोगों ने 2 के पावर से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड एग्जांपल है ऑक्टल टू डेसिमल। तो आप जानते हो कि ऑक्टल में का बेस 8 होता है, तो हम लोग कहाँ तक नंबर लिख पाते हैं, 0 से लेकर 7 तक ही, इसमें 8 9 यूज नहीं कर सकते। तो सपोज नंबर इज 3 6 एंड 5, सपोज दिस इज ऑक्टल नंबर, अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं डेसिमल। सेम वैसे ही प्रोसेस होगा, पहले किसको लिखेंगे 3 6 एंड 5। अब मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई का ही प्रोसेस है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से हुआ 2 से हुआ, यहाँ पर भी हमें 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 0 2 का पावर 1, क्योंकि दोनों नंबर क्वेश्चन बाइनरी था। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या है ऑक्टल, तो उसका बेस कितना है 8, इसलिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, इसलिए 8 से, 8 का पावर 0 8 का पावर 1 और 8 का पावर 2, ये क्या हो जाएगा 5 और 8 का पावर 0 कितना होता है 1, क्योंकि किसी का भी पावर 0 1। ये 6 है और 8 का पावर 1 कितना हो जाएगा 8, ये 3 इंटू 8 का पावर 2 कितना होता है 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 64। अब ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 5, 6 इंटू 8 48 एंड 3 इंटू 64, 3 4 जा 12, 2 and 3 6 जा 18 and
20, 1 3 6 18 and 1 19, 192। अब सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 192 प्लस 8 48 एंड प्लस 5, 5 प्लस 8 13 एंड 2 15, 15 में क्या लिखेंगे 5, 4 प्लस 9 13 and 1 14, 4 and 1 1 2, आंसर इज 245। ये किसमें आ गया डेसिमल। मतलब जब भी ऑक्टल टू डेसिमल देंगे तो 8 के पावर से, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 और भी डिजिट होता तो 8 का पावर 3, 8 का पावर 4 लाइक दिस। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक तीसरा एग्जांपल, हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कर। अगर क्वेश्चन दिया हो जैसे f एंड d, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर में 0 1 2 से लेके 9 तक और ABCD से लेके F तक, क्योंकि 10 11 एक्चुअली बेस 16 है, तो बेस 16 में तो टोटल 15 नंबर होंगे। जैसे बेस 2 में 2 नंबर 0 1, बेस 8 में टोटल 8 नंबर 0 से 7 तक, लेकिन यहाँ बेस 10 में 15 नंबर, 16 नंबर 0 से 15। तो डिजिट हम लोग 0 to 9 10 ही जानते हैं, बाकी सबको क्या लिखते थे अल्फाबेट से। तो ये F का मतलब कितना होगा हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, ये पार्ट 2 आज हम बता रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में आप देखे होंगे कि F का मतलब 15 होता है। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो ये वैल्यू किसका है 15 का और D किसका है 13 का। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, पहले दोनों को लिख ले 15 और 13। अब दोनों को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 16 का पावर 0 और 16 का पावर 1, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 16 का पावर 0 1, क्योंकि किसी का भी पावर 0 1 होता है। और ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 16 का पावर 1 16। अब 13 इंटू 1 कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 15 0 and 16 1 plus 60 and 8 to 40। दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 253। दिस इज डेसिमल वैल्यू। मतलब सिंपल मेथड क्या है इसमें, मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 2, मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 8 एंड मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 16। यहाँ 2 से, यहाँ 8 से और यहाँ 16 से। यहाँ देखो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 इस तरह से, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2 इस तरीके से, और यहाँ 16 का पावर 0, 16 का पावर 1 और होता तो 16 का पावर 2, 16 का पावर 3 इस तरह से कंटिन्यू कर। तो इस तरीके से आप इसको और भी अलग अलग नंबर्स लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ही आपको डिस्कस कर देते हैं। वो भी हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल का ही डिस्कस करते हैं। तो सपोज अगर क्वेश्चन दिया हो 1B या चलो 2BC, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको डेसिमल में चेंज करो। तो कैसे करेंगे, जैसे हम लोग सेम क्वेश्चन है, बस हेक्साडेसिमल से डेसिमल चेंज करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 16 के पावर से। तो पहले नंबर लिख लें 2B एंड C। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 16 का पावर 0 से, 16 के पावर 1 से, और इसको 16 के पावर 2 से। अब C का मतलब कितना होता है 12, ये लास्ट वीडियो में देख लेना, इंटू 16 का पावर 0 कितना होता है 1। B का वैल्यू कितना होता है 11 इंटू 16 का पावर 1 कितना होगा 16। अब ये 2 इंटू 16 का स्क्वायर कितना होता है 296। 256।
अब 12 into 1 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 16 1 16, 16 1 16 and 1 17 and this is 256 into 2 is 512। अब सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2 + 6 8 + 2 10 equals to 0, 1 + 7 8 and 1 9, 1 + 7 8 + 1 9 and carry was 1 10 0, again carry 1 1 2 5 10 means answer is 700। तो 2BC हेक्साडेसिमल है, इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा 700। तो आप यहाँ पर भी देखें हेक्साडेसिमल था इसलिए हमने मल्टीप्लाई 16 के पावर 16। तो तीनों में ही हमने मल्टीप्लाई किया है पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 8 एंड पावर ऑफ 16। बाकी के भी कन्वर्जन है जिसको हम लोग पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।